करते हैं ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला की। आप देख रहे हैं ट्रैकिया है और ये ईसोफेगस है, इसके अलग अलग टाइप हैं, हम इनको देखते हैं बेटा। चलो याद करते हैं। टाइप वन, दिस इज अवर सर ईसोफेगस। एग्री बेटा? यस। तो यहां पर चाइना से भी बच्चे, जसपाल कुमावत जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं बेटा, जसपाल इंस्टा में भी काफी एक्टिव रहते हैं, तो चाइना से भी हमको सपोर्ट है। थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये ईसोफेगस है और यहां पर बेटा आपको नजर आ रहा है, यस दिस इज सॉरी सी हियर, ये है बेटा आपका ईसोफेगस, ये हमारा ट्रैकिया है जो कि नीचे में बाइफर्केट हो गया। ओके सर, दिस इज ट्रैकिया। तो हम ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में फिस्टुला बनेगा, इस सिचुएशन को देख रहे हैं। कैन यू सी, ये है हमारा इसोफेगस जिसका अपर एंड ब्लाइंड है और ये है हमारा लोअर एंड जो कि ब्लाइंड है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये है हमारा टाइप ए। तो बेटा सर्जरी का क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, आंसर इज टाइप ए। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक भी लेते हुए चलो साथ में। सर टाइप ए फॉर एट्रेजिया, याद होता है? बोलो टाइप ए फॉर एट्रेजिया, बात करते चलो। ओके सर, यहां पर ईसोफेगस जो है ये ब्लाइंड हो गया, कोई कैविटी नहीं है, तो ये क्या है हमारा एट्रेजिया। आपको याद रखना है कि टाइप ए, दिस इज दवर प्रेजेंटेशन इन विच ईसोफेगस इज हैविंग नो कैनाल। तो अब क्या होगा, बेबी जब खाना खाएगा तो क्या वो ईसोफेगस में जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारी कहानी क्या है, बेबी जब खाना खाएगा तो क्या वो ईसोफेगस में, स्टमक में जाएगा? नहीं सर। ओके, टाइप बी, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ईसोफेगस का अपर एंड है वो चला गया ट्रैकिया में। सर इट इज द ट्रैकिया एंड हियर इज द ईसोफेगस। और बेटा ये ट्रैकिया में चला गया तो क्या ये लंग में नहीं जाएगा? यस। बेबी जब खाना खाएगा या दूध पिएगा तो वो लंग में चला जाएगा। लंग में चला जाएगा तो क्या होगा सर, उस पेशेंट में, उस बेबी में लंग का निमोनिया, लंग का इंफ्लेमेशन हो जाएगा। पैथोलॉजी, इंफ्लेमेशन ऑफ द लंग इज नोन एज निमोनाइटिस और निमोनिया, इंटीग्रेटिंग विद द पैथोलॉजी। यस, ये क्या हो रहा है, एस्पायरेट करने के कारण हो रहा है। तो इसके सिम्टम क्या मिलेंगे सर? एस्पायरेशन, निमोनिया। एग्री बेटा? सबको समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड वो सामा, वेरी गुड। तो यहां पर आपको एस्पायरेशन, निमोनिया देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, टाइप बी। तो टाइप बी में आपको क्या करना है, ईसोफेगस को ट्रैकिया से जोड़ देना है। अगला टाइप सी देखो, तो टाइप सी में क्या हो रहा है बेटा, ये जो आपका लोअर एंड है वो जुड़ गया। यस सर, ऊपर वाला एंड तो ब्लॉक है लेकिन लोअर एंड जुड़ गया। सर अपर एंड लोअर एंड बोथ आर ब्लॉक्ड, एट्रेसिया। सर अपर एंड इज ज्वाइनिंग द ट्रेकिया, टाइप बी। सर लोअर एंड इज ज्वाइनिंग द ट्रेकिया, टाइप सी। याद हो जाता है? एमसीक्यू, ये आपका सर्जरी का क्वेश्चन कई बार आया है, फोकस करो, मस्ट नो टॉपिक। टाइप सी, सी फॉर कॉमनेस्ट, सी फॉर कॉमनेस्ट, टाइप सी इज द कॉमनेस्ट। एग्री? आपको क्या याद रखना है बेटा? यस, टाइप ए फॉर एट्रेसिया, सी फॉर कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। आपका आंसर है टाइप सी। याद होता है? चलो यस विशाल, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। चलो आगे अब हम देखते हैं टाइप हमारा डी। तो टाइप डी में क्या हो रहा है सर, द अपर एंड इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद द ट्रेकिया एंड लोअर एंड इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग। याद रखेंगे, टाइप डी इज लिस्ट कॉमन। ओके, सबसे कम कॉमन कौन है? टाइप डी। ऐसा वैरायटी आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, बट दिस इज अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। आप क्या देख रहे हैं सर, दिस इज अवर ट्रैकिया एंड सर हियर इज अवर ईसोफेगस, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, एक सिंगल कम्युनिकेशन। ओके, तो आपको एग्जैक्टली ये कैसा नजर आ रहा है सर, ये हमको एच शेप में नजर आ रहा है। दिस इज अवर टाइप एच। एग्री बेटा? बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे चलें, चलो कॉमन सेंस लगाओ बेटा। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? क्लिनिकल फीचर क्या होगा, इस पेशेंट में ईसोफेगस बंद है, मैंने आपको नोट्स दे दिया, बस आप याद करो, फोकस करो। हाँ सर, ईसोफेगस ब्लॉक है। तो बेटा अब क्या होगा, जब भी वो मिल्क पिएगा, इधर से मिल्क पी रहा है, ईसोफेगस बंद है, तो सलाइवा जो है, मिल्क जो है कॉर्नर से निकलेगा। पीडिया की बात कर रहे हैं, क्लिनिकल केस की बात कर रहे हैं। एक बेबी बर्थ हुआ, ओके सर, आप फिर उसके बाद विजिट किए मदर को, मम्मी कहती है कि बेबी को जब भी मैं दूध पिलाती हूं तो वो यहां किनारे से, माउथ से दूध को निकाल देता है। ये कुछ और नहीं, बेबी नहीं बताएगा कि उसको इसोफेजियल एट्रेसिया है, ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। सो एक्सेसिव ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा और ड्रूलिंग ऑफ द मिल्क, फूड, व्हाटएवर ड्यूरिंग द फीडिंग,
ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? हमारा ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अगला, क्योंकि कंटेंट जो है हमारे लंग्स में जा रहा है, इंफेक्शन करेगा, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, इसलिए बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। दूसरी चीज, जब बेबी मिल्क पी रहा है तो उसी समय ये लंग्स में चला जा रहा है, तो मतलब जब भी वो मिल्क पिएगा तो उस समय उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दो चीजें याद होंगी। एग्री बेटा? यस यस विशाल, यू आर राइट। फाइन, चलो तो अब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कहानी सुनते हैं। आप एक पीडियाट्रिशियन हो, आप एक सर्जन हो, बेबी का बर्थ हुआ, आप जब विजिट के लिए गए तो मदर बोलती है कि लार जो है, सलाइवा जो है बच्चे के माउथ के कॉर्नर से निकलता रहता है, जब भी वो दूध पीता है तो सांस उसकी फूल जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसे हो रहा है। चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कहानी क्या है? ऑप्स गायनी में डिलीवरी हुई बेबी की, उस बेबी ने एक्सेसिव ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा शो किया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ। एग्री? तो अब आपने इस बच्चे में इन्वेस्टिगेशन किया, आपने क्या किया? एमसीक्यू। एमसीक्यू, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला। अब सोचो बेटा, आपने ईसोफेगस में ट्यूब डाला, हाँ सर हमने ईसोफेगस में ट्यूब डाला, तो इसको जाना चाहिए था स्टमक में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ट्यूब जो है ऐसा गया और गोल 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 घूम गया। सो दिस इज योर एमसीक्यू फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इज योर इन्वेस्टिगेशन। इन दैट सिचुएशन, कॉइलिंग ऑफ द ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। लेकिन बेटा ये बाहर से नहीं दिखेगा, आपको एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे मींस रेडियोलॉजी कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन। यस, परफेक्ट परफेक्ट विशाल, यू आर राइट बेटा। Yes, Reshma. Okay, I am teaching in English also. Whatever is the demand, I am doing that. Okay, so there is a coiling of the orogastric tube. It is visible in X-ray. Now this is the another question, radiology question. Investigation of the choice. Sir, this our radiology contrast study. Okay, so you have to give the our dye. So which dye is used? No excuse. Focus, focus, focus. Contrast study is the best investigation. You will use the iohexol or dinosil. These both are MCQ beta. Please remember, focus. The best investigation of the choice, contrast study for the tracheoesophageal fistula. And what dye you will use? Iohexol and dinosil. Which is better? Remember, your iohexol is better. Getting the point? Okay? Yes beta. Better than barium swallow beta, you will perform the our contrast study. Okay? Fine. Now try to understand. This is our radiology. Catch this point. One baby is taking birth, there is the saliva drooling from the mouth. Okay sir. During the milk feeding there is a respiratory distress. Now you are doing the your, yes, orogastric tube insertion. So you are inserting the tube, but it is showing coiling. Can you see? Yes. Normally what should happen? This coil should go to the our stomach, but no sir. In spite of it, you can see here, sir, there is the coiling of the tube. Agree everybody? सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस। अगर ये ट्यूब ऐसा ऐसा कॉइल हो गया और आपने एक्सरे लिया, ऐसा दिख गया, खत्म, टाटा बाय बाय। आपके डायग्नोसिस क्या हुई? सर ये ईसोफेगस नीचे नहीं जा रहा है, मींस ईसोफेगस इज शोइंग द एट्रेजिया, एंड दिस ईसोफेजियल एट्रेजिया इज कॉमनली रिलेटेड विद द आवर ट्रैकियल प्रॉब्लम। यस, इट इज ईसोफेजियल एट्रेजिया कॉमनली रिलेटेड विद द ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला सिचुएशन। और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको अगर करना है तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? यस, यू आर डूइंग द कॉन्ट्रास्ट स्टडी, iohexol and dinosil you have to use. Iohexol is the best contrast. Agree everybody? Fine? Okay? Yes. So hope you all are getting the point. But now come to the our ENT. Do you remember in Dhingra textbook at the last of the age, this esophageal atresia is related with the vector deformity or vectoral deformity. So I need everybody बेटा चलो vectoral deformity याद रखते हैं. Yes, ये no excuse. It is again given in the your ENT. Sir, integration. It is given in your ENT, it is in your medicine, sir, it is also given in your surgery. So what is the vectoral deformity? Sir, these patients are commonly related with the V for vertebral defect. अभी के अभी याद करना है, फोकस करो. Yes, A for anorectal malformation. उस बेबी में आपने देखा esophageal atresia, you must check the anal canal region, you will see the anorectal abnormality also. This baby may be present with the cardiac disease. Okay sir, most commonly congenital associated disease with the tracheoesophageal fistula is the cardiac disease. MCQ. Yes, you can remember the TO, tracheoesophageal fistula. This baby can present with the renal anomaly also. RA, renal anomaly, and L for limb defect also you can get. Agree बेटा? सबको समझ में आ रहा है?
If you all are getting the point, yes, you can make also the शायरी, any kind of a thing. Okay, so in between the class, yes, there will be the शायरी. शायरी सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनना. शायरी सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनना. मुझे शायरी नहीं आती, किसी और से सुनना. तो अगर आपको थोड़ी भी हंसी आई होगी तो अपने ब्रेन में सीरोटोनिन बनाओ, यस, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बनाओ, स्माइल करो, हैप्पी हो जाओ, आपकी पढ़ने की ताकत बढ़ जाएगी. इसीलिए जब हम चॉकलेट खाते हैं, साइकेट्री की बातें मैं आपको बता रहा हूं, न्यूरोट्रांसमीटर फिजियोलॉजी की बातें बता रहा हूं, जब भी हम चॉकलेट खाते हैं तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक द सीरोटोनिन, दिस ऑल लेवल्स आर गेटिंग इनहैंस. और जब सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो हमको अच्छा लगता है, इसलिए चॉकलेट खाने से अच्छा लगता है. और अगर कोई दूसरा हमको चॉकलेट दे दे तो और अच्छा लगता है. क्यों? फोकट की चीज ज्यादा मजा देती है. ओके, गेटिंग द पॉइंट. ओके, सो यस यस यस, एंजॉय इन बिटवीन देम. Yes, yes, Umesh, FMG topics are also included. These are the common topics and every pattern is now getting merged. Even ऐसा लग रहा है कि INICET भी नहीं होगा, कंफर्म तो नहीं कहा गया है, but it is seeming like that now no INICET also. Okay, so all the exams they are getting fused together. Okay, so just these all are common with the FMG, your NEET PG. Yes, next pattern because it is commonly seen in the pediatrics and different departments, so it is must know topic. Agree? So don't worry for that. Okay, Umesh. Okay, fine. Now we are going to talk for the treatment. Now try to understand. This baby is having the problem in between the trachea and the esophagus. So what is the treatment? Sir, we have to do the thoracotomy. Do you remember? I told you earlier, sir, ana plus Tommy. Getting the point, beta? So in our anatomy, Tommy was cutting and ana means to see. Kato or dekho. Ana means to see, Tommy means cutting, means anatomy. So in the similar way, can you see Tommy? Tommy means cutting. What you have to cut? Thorax you have to cut. So this is the MCQ in your surgery. Which thoracotomy you will do? Yes, there are the different types of the thoracotomy. Anterior side thoracotomy, you have to cut the sternum. See here, I am showing with the three-dimensional orientation. Sir, thoracotomy operation, surgery. For the thoracic surgery, sir, this is the thoracic cavity. If you have to perform any surgery for the inner side structure, okay sir, inner side structure, you have to cut this entry part, sternum side you have to cut, or you have to cut the costal region, ribs, or you can do the posterior thoracotomy. But try to understand, at the back side, sir, there are the vertebra. So how it is possible? Yes sir, fine. And on the front side, there are the location of the ribs, sternum, heart, lung. Where is the trachea and esophagus? Sir, trachea and esophagus, they are on the back side. So what is the best thoracotomy? Remember, the best is our posterior and lateral thoracotomy. तो बेटा ये रटना पड़ता है सर्जरी में, बट इफ योर एनाटॉमी इज स्ट्रांग, आपको रटने की जरूरत नहीं है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दो थोरेकोटॉमी ऑपरेशन है, एक पोस्टरोलैटरल, आप पीछे से और लैटरल साइड से कट करेंगे, ये सबसे बेस्ट है बेटा. यहां से इंसिजन देंगे और ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला को जोड़ेंगे. दूसरा क्या बेटा? एंट्रोलेटरल, आप आगे से और लैटरल साइड से कट कर सकते हैं. ओके, लेकिन क्यों हम पोस्टरोलैटरल करते हैं? ट्राई टू कैच दिस पॉइंट.